वाह भाई, बहुत सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपनी उस नर्सरी में लेके आ गया हूं जहां से अक्सर ही मैं अपने सारे प्लांट्स को परचेज करके ले जाता हूं। यहाँ नर्सरी बहुत ज़्यादा ये बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सारे प्लांट्स मुझे मिल जाते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। और बाय द वे, अगर इनके पास वो प्लांट्स नहीं भी होते हैं तो मैं इनको बोल देता हूँ, बाद में मुझे वो प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे प्लांट्स इनके पास जो है वो दिखाता हूँ और उनकी प्राइजेस वगैरह भी बताता हूँ। तो ये आप सभी के सामने अभी जो है ये फॉक्सटेल पाम है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये। अगर आप इसको रो में लगाते हैं तो एक अलग ही खूबसूरत सा लुक निकल के आता है। हालांकि इसके लिए अच्छे स्पेस की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मेरे पास बहुत ही अच्छा स्पेस है, लेकिन अभी उसको कवर करने के लिए मुझे गार्डन को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। तभी वो स्पेस जो है वो अच्छे से कवर भी होगा और वेल मेंटेन भी दिखेगा। तो इस वजह से अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ। और इस फॉक्सटेल पॉम का उन्होंने 120 बोला था। हालांकि जो है अगर मुझे लेना होता तो मैं कम भी करा सकता था। तो अभी ये आपके सामने जो है ये फाइकस है, और ये फाइकस की मिनिएचर नहीं, बड़ी वाली वैरायटी है। हालांकि ये वेरीगेटेड है, इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत थी। तो एक ही प्लांट था इनके पास और मुझे चाहिए भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा था। इधर सारे वो प्लांट्स रखे हुए हैं, सीजनल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, जो अभी इस टाइम पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इधर भी जो है वो पाम वगैरह भी रखा है इन्होंने, वाटर पाम है, और कुछ मसालों के प्लांट हैं जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, इन सब चीज़ों के। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को नहीं ऐड कर रहा हूँ। जब मेरा गार्डन थोड़ा अच्छे से अरेंज हो जाएगा और मेरे जो इस ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी मैं वही लेता हूँ और वही अपने गार्डन में ऐड करता हूँ। तो हालांकि जो है मुझे प्लांट्स सारे अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी वैरायटीज और हर तरह के प्लांट्स मेरे पास हों। तो इस वजह से मैं लगभग सब कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे हाल फिलहाल जो ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं वही लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपके सामने ये जो है, यहाँ पर बेला और मोगरा ये सारे रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर मिलते हैं। यहाँ पर 35 बोलते हैं और देते देते 25 में बहुत ही आराम से मिल जाता है। गौरी चौरी का प्लांट मैं यहीं से लेके गया था और आपको सामने दिख भी रहा होगा। 30 रुपीज़ बोला था इन्होंने और पिछली बार मुझे 20 रुपीज़ में ये प्लांट मिल गया था। और यहाँ पर भी ये सारे मोगरा रखे हुए हैं, और मोगरा जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे इनके। और ये नर्सरी जो है वो सिटी से थोड़ा बाहर है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है जहाँ पर आप आके बिना रिस्क लिए जो है, क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम पर जो है रिस्क लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन हम लोगों को ड्यूटी के लिए तो निकलना ही पड़ता है। तो आते समय जो है रास्ते में ये नर्सरी पड़ जाती है, तो रुक कर यहाँ पर, चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती, तो प्लांट्स को देखने में और लेने में कोई बहुत रिस्क नहीं है। यहाँ पर आपके सामने अभी आपने जो देखा क्रिसमस ट्री के प्लांट थे और मोरपंखी था, फाइकस था। तो क्रिसमस ट्री 120 और मोरपंखी जो था वो 60 में बोला था उन्होंने। और जो जूनिफर का प्लांट आपने देखा उसका 150 बोला था। तो फिलहाल जो है हम लोगों ने क्रिसमस ट्री लिया, 120 बोला था तो उसको 90 में लिया गया। और यहाँ पर ये डबल पेटल चांदनी जो बहुत ही खूबसूरत खिली हुई है, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। यहाँ पर जो आपकी को चांदनी के प्लांट दिख रहे होंगे, सिंगल पेटल, डबल पेटल, सभी हाइब्रिड वैरायटी के हैं। और इनमें से एक प्लांट हमने 90 रुपीज़ में परचेज किया था। और यहाँ पर आपके सामने ये सारे एक्जोरा रखे हुए हैं और इनके साथ मुशेंडा रखा हुआ है, और वेरिकेटेड चांदनी जिसका एक प्लांट ऑलरेडी मेरे पास है वो भी रखा हुआ है। तो एक्जोरा लेना था हम लोगों को, तो एक प्लांट एक्जोरा का भी लिया। और यहाँ पर हम लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे कलीग भी हैं जिनको कुछ प्लांट्स चाहिए हुए थे, और उन्हीं की वजह से मैं नर्सरी में आया। हालांकि जो है जब उन्होंने प्लांट्स लिए तो उनको देखकर जो है मेरा भी मन किया और मैंने उनसे ज़्यादा ही जो है वो शॉपिंग कर डाली। और यहाँ पर आपको क्रोटन दिख रहे होंगे, गोल्डन डस्ट क्रोटन, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये गोल्डन डस्ट क्रोटन जो था वो 100 रुपीज़ का था, और कुछ कम करके भी जो है ये सारे प्लांट्स के रेट लगा लेते हैं बाद में। तो इस वजह से बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ से हम लोगों को प्लांट लेने में।
और ये ग्रीन कलर वाला फाइकस है और बगल में ये सारे एरिका रखे हुए हैं। एरिका आपको यहाँ पर जो है वो 60 रुपीज़ तक बड़े आराम से मिल जाते हैं। और ये चांदनी जो थी बार बार मेरी नज़र इन पर जा रही थी, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वैरायटी की चांदनी थी इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत और चमकदार थी और साथ ही साथ फ्लावर्स की साइज़ भी बड़ी थी। और इधर ये डेफन वाकिया रखे हुए हैं। डेफन वाकिया सारे 90 रुपीज़ के थे। और कुछ प्लांट्स हम लोगों ने देखिए सर के लिए निकाल के भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जो उनको पसंद आए थे और मुझे भी पसंद आए थे। तो आपको इसमें एक्जोरा दिख रहा होगा, हिबिस्कस दिख रहा होगा, अलमंडा है और जो है एक प्लांट आपको डबल पेटल चांदनी का भी दिख रहा होगा। और फिर ये इधर जो क्रोटन्स सारे लगे हुए हैं, इनकी कलरफुल लीव्स देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये 150 के थे सारे। तो अभी मैं क्रोटन कम लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं लूँगा तो इकट्ठा पूरी रेंज इनकी बना लूँगा अपने पास। लेकिन अभी मैं इनको कम लेने की सोच रहा हूँ। इधर सॉन्ग ऑफ इंडिया है जिसका प्लांट ऑलरेडी मेरे पास है ही, और इससे मैं कटिंग से भी नए प्लांट बनाऊंगा। बगल में रबर प्लांट रखा हुआ था जो मैंने बताया था कि मुझे चाहिए, लेकिन मैंने काफ़ी सोचा और मुझे लगा कि जब मेरे पास स्पेस जो है वो ठीक से अरेंज हो जाएगा तभी मैं लूँगा। और ये पॉट जो थे ये 90 रुपीज़ के उन्होंने बोले थे। हालांकि अगर मैं हम कम कराना चाहता और लेना चाहता तो ले सकता था। और यहाँ पर ये सारी जो है वो छोटी वाली मिनिएचर चांदनी है जिनको पॉट में लगाकर बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। तो 60 रुपीज़ की थी वो मिनिएचर चांदनी भी। और यहाँ पर ये जो पॉट रखे हुए हैं प्लास्टिक के, ये भी ये सेल करते हैं और इनका जो मेन काम है वो पॉट का ही है। तो ये प्लास्टिक वाले पॉट जो थे इसमें दो साइज़ थी, 12 इंच और 18 इंच। 12 इंच का जो पॉट था वो 60 रुपीज़ बोला था इन्होंने और 18 इंच का 90 रुपीज़। तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया, इस वजह से मैंने पॉट के बारे में कोई बात ही नहीं की। और गार्डन की काफ़ी सारी डेकोरेटिव चीज़ें भी इनके यहाँ से मिल जाती हैं। ये कुर्सियाँ हैं जो गार्डन में हम लोग लगाते हैं। और मैंने इनसे बात करी थी एक बार, तो 2800 की एक कुर्सी, मतलब 2800 की एक कुर्सी इन्होंने बताई थी। तो अभी फ़िलहाल जो है जब मेरा गार्डन अच्छे से अरेंज हो जाएगा तो मैंने सोचा तो है कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने गार्डन में शामिल करूँगा। और इनका जो मेन काम है वो पॉट का है। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पूरा सीमेंटेड सारे ये कुर्सियों के पार्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और पॉट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाते हैं और पॉट का होलसेल भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास पॉट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर साइज़ के पॉट आपको मिल जाएंगे, बड़े से बड़े पॉट जिनमें आप जो है आप अपने गार्डन के अंदर उन प्लांट्स को भी प्लेस कर सकते हैं जो थोड़ा हाइट में बड़े होते हैं। तो इनमें से एक पॉट आपको मेरा एरिका पाम इनमें से लगा हुआ दिख जाएगा, जो बड़ा वाला पॉट मैंने आपको ओवरव्यू के वीडियो में शो किया था जिसको मैं पेंट कर रहा था। तो इस तरीके से जो है हम लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ नर्सरी में आए थे। और जब हमको लगा कि कुछ अदर लोग भी आ गए हैं तो हम लोग थोड़ा इस सेक्शन में आ गए और कुछ प्लांट्स हम लोगों ने लिए। और बहुत बड़ी नर्सरी नहीं है, आपको दिख रहा होगा कितनी छोटी सी नर्सरी है, लेकिन जो है इस छोटी सी नर्सरी में ही वो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है जो एक्चुअल में हम सभी को चाहिए होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी सी नर्सरी में जाओ और वहाँ से ढेर सारे जो है वो बड़े महंगे प्लांट लेके आओ। छोटी सी नर्सरी को भी आप चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको जो है वो वैराइटीज अवेलेबल हो जाएं और रिजनेबल प्राइजेज़ में। तो यहाँ पर भी आपको एलमंडा दिख जाएगा। हालांकि जो है मैंने एलमंडा के ये कलर्स अभी अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं। बगल में लेडी पॉम रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैं इसको लेने से रोक नहीं पाया खुद को। हालांकि मैं शॉपिंग की जो वीडियो शेयर करूँगा उसमें आपको दिखाऊँगा। ये जेट्रोपा के प्लांट हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके प्यारे प्यारे ये फूल। लेकिन जो है फूल ये गुच्छों में आते हैं और इनके गुच्छे बहुत घने नहीं होते, इस वजह से जो है मैंने इनको लेने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि 60 रुपीज़ का ही सिर्फ जेट्रोपा था, अगर चाहता तो मैं ले सकता था। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसे प्लांट्स को अपने गार्डन में जैसे स्पेस नहीं देना है जो ज़्यादा जगह ले लें या फिर पॉट को कवर कर लें। तो यहाँ पर एक भैया और आए थे जो कि प्लांट्स वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग जो है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंसान को इंसान से तो दूरी बनानी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा टाइम चल रहा है जब हम लोग दूरी बनाकर ही एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दूरी भी बनानी थी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा दूर दूर रहे और कुछ प्लांट्स जो हम लोगों को चाहिए थे वो निकाल लिया था। और यहाँ पर इस तरीके से, चूँकि सर बाइक से आए हुए थे और उनके पास जगह नहीं थी, मैं तो स्कूटी से गया था तो बहुत ही आराम से मेरे प्लांट चले आए, लेकिन सर को ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे किस तरीके से जो है सर ने यहाँ पर अपने सारे प्लांट्स को रखा हुआ है।
तो ये रही हम लोगों की कंप्लीट शॉपिंग। कैसी लगी आपको ये वीडियो नर्सरी विजिट की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बहुत हो गई नर्सरी विजिट, और अब मिलते हैं अपने शॉपिंग हॉल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।